Assalamu alaikum students and welcome to the free online classes of economics. Today we will discuss the changes in the supply. रसद में किस तरह के चेंजेस आते हैं? रसद में दो तरह के चेंजेस आते हैं. The first one is extension and contraction. ठीक है, रसद का फैलाव और रसद का सुकड़ाव, contraction. The second one is rise and fall, the increase and decrease in supply. अब just like the demand, extension and contraction का ताल्लुक changes in quantity supply के साथ है. यानी in that change the supply moves along the supply curve. ठीक है, जो change है that moves along the supply curve. ठीक है, और राइज एंड फॉल में क्या होता है? देयर इज अ शिफ्ट फ्रॉम SS1 टू S2. ठीक है, अब वो अपवर्ड अगर मूव करता है देन देयर इज राइज इन सप्लाई, अगर वो डाउनवर्ड मूव करता है तो देयर इज फॉल इन सप्लाई. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस द एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई. फॉर एग्जांपल वी हैव प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई. प्राइसेस जो है जब आपके पास 10 रुपीज़ पर यूनिट थी, ठीक है, तो इस कंडीशन में जो सप्लाई थी, जो प्रोड्यूसर्स मार्केट में सप्लाई कर रहे थे, दैट इज 20 यूनिट्स. ठीक है, जब प्राइसेस इंक्रीज हो गई 20, तो इस कंडीशन में जो प्रोड्यूसर्स अब सप्लाई करेंगे, बिकॉज द प्राइस राइज की वजह से सप्लाई इंक्रीज हो जाती है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई, देन प्रोड्यूसर्स विल सप्लाई मोर. अब वो 40 यूनिट्स जो हैं वो सप्लाई करेंगे. ठीक है, इसी तरह से अगर प्राइसेस जो हैं वो फॉल कर जाती हैं, प्राइसेस रिड्यूस टू 5, तो इस कंडीशन में अब जो सप्लाई है वो भी रिड्यूस कर जाएगी, देन इट विल बी लाइक 10. ठीक है, अब हम इसको प्लॉट करते हैं. प्राइसेस इन क्वांटिटी सप्लाई, ये प्राइसेस 10, 20 एंड 30. ठीक है, क्वांटिटी सप्लाई 10, 20, 30 एंड 40. ठीक है, सो फर्स्ट पेयर क्या है कि प्राइसेस 10 है और क्वांटिटी सप्लाई है 20. सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज ए. ठीक है, प्राइस में इजाफा हुआ, प्राइसेस 20 होगी और क्वांटिटी सप्लाई जो है वो भी इंक्रीज होकर 40 पे चलेगी. दैट इज बी पॉइंट. ठीक है, अभी मैंने सिर्फ ये 2 पॉइंट्स प्लॉट किए हैं. इन दोनों पॉइंट्स को आपस में कंबाइन करने से वी गेट अ सप्लाई कर्व. अब यहां पर देखें कि विद द इंक्रीज इन प्राइसेस क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीजेस. तो ए टू बी, जब हमने ए टू बी मूव किया, अपवर्ड मूव किया, ठीक है, सो वी मूव अलोंग द सेम सप्लाई कर्व, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन. एक्सटेंशन इन सप्लाई या एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई. ठीक है, इसी तरह से अगर प्राइसेस 10 से 5 पर रिड्यूस हो जाती हैं तो सप्लाई विल बी 10. सो वी हैव द पॉइंट सी. अब ये देखें कि ये सी पॉइंट भी सेम लाइन पे मौजूद है. सो दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, ये रसद का सुकड़ाव है. सो दैट इज एक्सटेंशन. अगर आप ओरिजिन से अवे मूव करेंगे, अपवर्ड मूव करेंगे, सो दैट इज एक्सटेंशन इन सप्लाई. और अगर आप ओरिजिन की तरफ मूव करेंगे, दैट इज कंट्रैक्शन इन सप्लाई. ठीक है, लेकिन याद रखें कि एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन यानी फैलाव और सुकड़ाव में आप एक ही सप्लाई के ऊपर, एक ही सप्लाई कर्व के ऊपर मूव कर रहे होते हैं. ठीक है, यहाँ पर सप्लाई कर्व में शिफ्टिंग नहीं होती. ठीक है, सेकेंडली राइज एंड फॉल. ठीक है, राइज एंड फॉल. अब राइज एंड फॉल में क्या है कि हम ये फर्ज करते हैं कि देर इज नो चेंज इन प्राइसेस, प्राइसेस आर कांस्टेंट. ठीक है, या देर इज नो चेंज इन प्राइसेस. अब प्राइसेस कांस्टेंट रहते हुए बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस जो है सप्लाई में इजाफा हो जाता है. मिसाल के तौर पर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ
प्रोडक्शन, उसमें चेंजेस आते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कैसे चेंजेस आए कि जो रॉ मटेरियल है उसकी प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल कम हो गई, तो अब चीज़ को बनाना सस्ता है, ठीक है। तो अब आपकी कॉस्ट कम हो गई है, तो हम जानते हैं कि प्रॉफिट क्या है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। प्राइसेस में इजाफे से टोटल रेवेन्यू बढ़ते हैं, ठीक है, तो प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं। तो प्राइसेस इंक्रीज करने से टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हुए तो प्रॉफिट भी इंक्रीज हो गया। सेकंड ऑप्शन क्या है कि रेवेन्यूज में कोई चेंज ना आए, टोटल कॉस्ट कम हो जाए। तो टोटल कॉस्ट कम होने से भी प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाते हैं और प्रॉफिट इंक्रीज की वजह से क्वांटिटी सप्लाई में इजाफा हो जाता है। इसी तरह से अगर रॉ मटेरियल की प्राइसेस भी चेंज नहीं होती, क्या होता है कि टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन जो है वो चेंज हो जाता है। अब टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स में जनरली ये अज्यूम किया जाता है कि कोई भी जो न्यू टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है वो उस वक्त कबूल की जाती है, उस वक्त अप्लाई की जाती है जब वो पहले से चीपर कॉस्ट दे रही हो, ठीक है, यानी प्रीवियस टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन से वो ज़्यादा एफिशिएंट हो। तो अगर कोई न्यू टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन आ गई है या कोई नई मशीनरी आ गई है या मशीनरी की प्राइसेस में फॉल आ गया है, कोई नेचुरल रिसोर्स न्यू डिस्कवर हो गया है, इन तमाम वजूहात की बिना पर जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉल कर जाएगी तो इसके फॉल कर जाने से प्राइसेस में इजाफा हो जाएगा, ठीक है, सॉरी प्राइसेस में नहीं, प्रॉफिट्स में इजाफा हो जाएगा। जब प्रॉफिट्स में इजाफा होगा तो सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। तो इस कंडीशन में फर्ज करते हैं कि वी हैव द प्राइसेस पी क्यू एस, सेम वैल्यू ले रहे हैं, इनिशियल 10 प्राइसेस 20 क्वांटिटी सप्लाई। अब प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आया, रॉ मटेरियल की प्राइसेस या कोई ऐसा फैक्टर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को लोअर कर रहा है उसकी वजह से सप्लाई में इजाफा हो गया 40, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो हमारे पास ग्राफ बनेगा, हम फर्स्ट पॉइंट को प्लॉट करेंगे पहले 10 20 20 एंड 40, ठीक है। 10 20 प्राइसेस 10, ये प्राइसेस हैं, ये क्वांटिटी सप्लाई है। प्राइसेस 10 है तो इस पर जो सप्लाई है दैट इज 20, ठीक है। तो ये हमारे पास सप्लाई कर्व आ गया S1 S1। लेकिन अब देखें कीमत में कोई चेंज नहीं आया, प्राइसेस इज 10, लेकिन इन्हीं प्राइसेस पर अब जो सप्लाई है दैट इंक्रीज टू 40 S2। अब सप्लाई कर्व आगे शिफ्ट हो गया, दैट इज कॉल्ड राइज इन सप्लाई, ठीक है। इसी तरह से अगर कीमतों में कोई चेंज नहीं आता लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इजाफा हो जाता है, यानी रॉ मटेरियल की प्राइसेस में इजाफा हो गया या गवर्नमेंट ने टैक्स ऐड कर दिया, तो टैक्सेस में इजाफे से भी जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाती है, आपके प्रॉफिट्स फॉल कर जाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि सप्लाई जो है वो रिड्यूस कर दी जाएगी, ठीक है। तो प्राइसेस 10 ही है लेकिन सप्लाई को कम कर दिया गया 10। अब ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपका सप्लाई कर्व जो है वो पीछे शिफ्ट हो जाएगा एंड दैट इज कॉल्ड फॉल इन सप्लाई, ठीक है। आप इन सारी रीजंस को, जो अजम्पशंस हैं लॉ ऑफ सप्लाई की, उनके हर एक के लिए अलग अलग डायग्राम भी बना सकते हैं, ठीक है, और आप इनको इकट्ठा भी शो कर सकते हैं। सो दैट इज राइज इन सप्लाई एंड दैट इज फॉल इन सप्लाई। अब देखें, आई रिपीट, यहाँ पर क्या था, देयर इज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। क्यों क्वांटिटी सप्लाई में चेंज था? बिकॉज देयर इज एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, और यहाँ पे जो कॉज ऑफ चेंज था, कॉज ऑफ चेंज यानी रसद में तब्दीली की जो वजह थी, दैट इज चेंज इन प्राइसेस, ठीक है। और यहां पर क्या है, यहां पर चेंज इन सप्लाई है, ठीक है। तो चेंज इन सप्लाई है, क्यों? क्योंकि यहां पे कॉज ऑफ चेंज क्या है, कॉज ऑफ चेंज क्या है अदर देन प्राइसेस। कीमत के अलावा जो फैक्टर्स हैं जिसको हमने लॉ ऑफ सप्लाई में कांस्टेंट फर्ज किया था वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द चेंज इन सप्लाई. Please do ask any question if you have. Thank you so much.